हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन के पार्ट 8 की स्टोरी के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 8 की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं रास अल गुल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने शेयर होल्डर से बात कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे ओमेगा मैन उसको मारने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला करते हैं। लेकिन हमको ये पता चलता है रास अल गुल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वो उन ओमेगा मैन को एक एक करके पकड़ता रहता है और उनकी गर्दनें तोड़ता रहता है, किसी के वो हाथ पैर तोड़ रहा है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एक ओमेगा मैन को वो इतनी ज़ोर से किक करता है कि वो पीछे कला खा के लेजरस पिट में गिर जाता है। और जैसे ही वो लेजरस पिट में गिरता है, रास अल गुल लेजरस पिट को कमांड देता है कि लेवल 100 करके फुल एनर्जी पे वर्क करो। तो जो लेजरस पिट होती है वो वर्क करने लग जाती है उस ओमेगा मैन के ऊपर। अब रास अल गुल यहाँ पे अपने शेयर होल्डर से बताता है कि ये दुनिया जो है, इसको स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत है जो इसको कंट्रोल में रख सकें। और वो लोग जो जोक की तरह चूसते रहते हैं और रिसोर्सेज को खाते रहते हैं, उनको रास्ते से हटाना है। एक सभ्य और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, यानी कि एक स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत है इस दुनिया को। फिर हम देखते हैं लेजरस पिट अपना काम पूरा कर चुकी है और वो जो ओमेगा मैन उसमें गिरा था वो दरअसल अब बच्चा हो चुका है। तो उस बच्चे को उठाता है रास अल गुल अपने हाथ में और बालकनी में लेके जाता है। रास अल गुल कहता है कि मेरे पास इस वक्त सब कुछ है, पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, बस मैं एक बात सोचता रहता हूँ, काश मेरा एक बेटा होता जो आगे मेरी इस लेगेसी को ले जाता। लेकिन चलो, उसमें तो भी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। और वो उस बालकनी से उस बच्चे को नीचे फेंक देता है, एक ऊंची बिल्डिंग से। वो बच्चा नीचे गिर के मर जाता है। रास अल गुल कहता है कि शेयर होल्डर से कि आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी, बाय। और यहीं पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है स्मॉलविल की तरफ, ओल्ड एज होम, जहां हम ऑलरेडी जानते हैं मार्था केंट एडमिट है। यहाँ पे कार्लाइल चुपके से उससे मिलने आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मार्था है उसको डिमेंशिया हो गया है, तो वो कार्लाइल को पहचान नहीं पाती। वो ज़ोर से चीखती है कि जोनाथन देखो मेरे कमरे में कौन घुस आया है, मैं इसको नहीं पहचानती, जोनाथन। अब कार्लाइल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो दौड़ के मार्था केंट के रूम में आने लग जाते हैं। तो कार्लाइल को मजबूरी में वहाँ से चले जाना पड़ता है। हम ये देखते हैं कार्लाइल पैदल चल के जा रहा है स्मॉलविल की गली से, कि तभी वो एक जगह पे रुकता है और अपनी लेफ्ट साइड मुड़ के कहता है कि लोगों का पीछा करना एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है। फिर हम देखते हैं परछाई में से जिमी ऑल्सन निकल के आता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं ओमेगा मैन से जुड़ा हुआ है। फिर सुपरमैन हमारा राइट साइड मुड़ता है और कहता है तुम भी मेरा पीछा करना छोड़ दो। और राइट साइड से निकलती है लुइस लेन। अच्छा, लुइस लेन और जिमी ऑल्सन को नहीं पता होता कि ये दोनों ही पीछा कर रहे हैं सुपरमैन का। तो ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। वही कि जिमी ऑल्सन कहता है कि तुम तो लेजरस कॉर्प्स के लिए काम करती हो जो पब्लिक का खून चूसती है, तुम सुपरमैन के पीछे मत पड़ो। और जो लुइस लेन होती है वो ओमेगा मैन के ऊपर ब्लेम डालती है कि तुम लोग बेगुनाह लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ लेते हो और उनको मरने के लिए भेज देते हो। अब यहाँ पे सुपरमैन का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वो उन दोनों से ही कहता है कि तुम दोनों चुप रहो और बहस करना बंद करो, मैं किसी के साथ नहीं आने वाला, मैं अकेला वर्क करता हूँ, तुम दोनों मेरा पीछा छोड़ दो। कि तभी वहाँ पे गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। सुपरमैन हमारा ब्लड प्रूफ है, लेकिन ये वाली जो गोली थी ये कुछ अलग थी। ये सुपरमैन के सीने के आर पार हो गई और सुपरमैन का ब्लड बह रहा है और उसमें से ग्रीन गैस निकल रही है, वैसी ही गैस जैसी क्रिप्टॉन नष्ट होते वक्त निकली थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बुलेट दरअसल क्रिप्टोनाइट बुलेट थी जो सुपरमैन की चेस्ट के अंदर फंस गई है। सुपरमैन दर्द से चीख के पीछे देखता है तो हमें दिखता है क्रिस्टोफर स्मिथ, वही पीसमेकर पिछले पार्ट में जिसके बॉडी में मशीन्स घुसाड़ दी थी ब्रेनियाक ने, और उसके साथ कई सारे पीसमेकर्स हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं लुइस लेन जिमी ऑल्सन से कहती है कि हमें बाद में झगड़ा करना चाहिए, पहले सुपरमैन को यहाँ से हटाओ, नहीं पीसमेकर इसे मार देंगे। तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो लोग एक स्टोर में छुप जाते हैं। वो स्टोर कई दिन से बंद होता है। अब यहाँ पे जो सॉल होती है, एआई जो होती है सुपरमैन के सूट की, वो सुपरमैन से ये कहती है कि ये जो मटेरियल तुम्हारी बॉडी में घुसा है बुलेट का, इस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, शायद इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और इसको बाहर निकालने की कोशिश करूँगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो कार्लाइल कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बस मेरी बॉडी से निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कि तभी दीवार टूटती है उस स्टोर की। क्रिस्टोफर स्मिथ पीसमेकर ने ढूंढ लिया है सुपरमैन को। अब यहाँ पे सुपरमैन अपनी बची कुची एनर्जी यूज़ करके उस पीसमेकर से बैटल करने की कोशिश करता है, पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन सॉल कहती है कि जो बुलेट तुम्हारी बॉडी में गई है इसने तुम्हारी सारी सोलर एनर्जी को सोख लिया है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। अब ये सच भी है, क्योंकि पीसमेकर जो होता है क्रिस्टोफर स्मिथ, वो इतनी ज़ोर से पंच करता है सुपरमैन को कि सुपरमैन ज़मीन पर गिर जाता है। और यहाँ पर लुइस लेन और जिमी ऑल्सन बंदूक तान देते हैं
क्रिस्टोफर स्मिथ के ऊपर और कहते हैं कि सुपरमैन को हाथ मत लगाना, लेकिन तभी वहाँ पे बाकी पीस मेकर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बहस चल ही रही होती है इनके बीच में कि तभी जो स्मॉलविल के सिविलियंस हैं वो भी अपनी गन्स लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लेजरस कॉर्प्स, ओमेगा मैन, इन दोनों की ही इस टाउन को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही लोग यहाँ से भागो, इस टाउन का कंट्रोल इस टाउन के लोगों के हाथों में है। तो क्रिस्टोफर स्मिथ का पीसमेकर उनकी तरफ मुड़ के हंसता है और अपने पीसमेकर से कहता है इन सबको जान से मार दो। इससे पहले कि वो लोग शूट कर पाते उनको, सुपरमैन हमारा उठता है और जोर से पंच करता है क्रिस्टोफर स्मिथ के पीसमेकर को। यानी जो सुपरमैन के सूट की बची कुची पावर थी वो रिजर्व पावर को यूज़ करके क्रिस्टोफर स्मिथ से बैटल कर रहा है। लेकिन क्रिस्टोफर स्मिथ फिर से अपनी क्रिप्टोनियन गन्स उठाता है और दोबारा 2 गोलियां फायर करता है सुपरमैन के ऊपर और सुपरमैन फिर ज़मीन पे गिर जाता है। क्रिस्टोफर स्मिथ सुपरमैन से कहता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, मैंने सुना था, लेकिन अब देखो तुम मेरे कदमों पे हो, अब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। वो कालेल के सर पे बंदूक रखता है, फायर करने जा ही रहा होता है कि तभी एक जोर का झटका लगता है उसको अपने आर्मर में। यानी ब्रेनियाक जो है वो उसके आर्मर को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेनियाक क्रिस्टोफर स्मिथ से कहता है कि तुमको मैंने वहां भेजा था कालेल को जिंदा पकड़ने के लिए, मारने के लिए नहीं, इसलिए मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं सिर्फ उतना ही तुम करो। सुपरमैन इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और तुरंत अपनी जो रेड डस्ट वाला उसका जो केप होता है उससे अटैक करता है और जितने भी पीस मेकर्स होते हैं वो दूर जाके गिरते हैं, उनके हाथ से गन्स भी छूट जाती हैं। जो सिविलियंस होते हैं उनके हाथ से भी गन्स छूट जाती हैं और बिल्कुल एक तरीके से अ मैटर ऑफ केओस हो जाता है वहाँ पे। अब सुपरमैन अपनी नीज पे है, उसका ब्लड बह रहा है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो अभी। तो लुइस लेन कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं तुमको कहाँ लेके जाऊँ। तो सुपरमैन कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिमी ऑल्सन से बात कर रहा हूँ। वो जिमी ऑल्सन से कहता है कि मुझे यहाँ से लेके चलो। जिमी ऑल्सन कहता है ठीक है। वो कालेल को उठाता है और अपने हेडक्वार्टर पे कंट्रोल करता है कि हमें एक बूम चाहिए, यानी कि एक पोर्टल चाहिए जिससे हम यहाँ से भाग सकें। तुरंत वहाँ पे पोर्टल खुलता है और कई सारे ओमेगा मेन्स वहाँ आते हैं। अब जो पीस मेकर्स जिनके हाथ से गन छूट चुकी थी वो सब अपनी गन्स उठाते हैं, फायर करने की कोशिश करते हैं और इधर से ओमेगा मैन भी उनके ऊपर फायर करते हैं और जिमी ऑल्सन और कालेल को वो एक बैकअप फायर देते हैं। तो एक तरीके से जो सुपरमैन होता है वो जिमी ऑल्सन के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है। ओमेगा मैन भी उनको कवर करते हुए पोर्टल के अंदर जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। अब लुइस लेन वहाँ पे अकेली रह जाती है। अब यहाँ पे जितने भी पीस मेकर्स होते हैं वो सब बंदूक तान देते हैं लुइस लेन के सर पर और कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि तुम ऑर्डर्स के अगेंस्ट गई। अब लुइस लेन मन में यही सोच रही कि ये उसने क्या कर दिया। अब यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में शायद हमको ओमेगा मैन की हिस्ट्री पता चले, क्योंकि सुपरमैन को ओमेगा मैन ले गए हैं तो शायद अब हमें कंप्लीट हिस्ट्री पता चले ओमेगा मैन की। तो गाइस, क्या आपको ये पार्ट पसंद आया? और इसके आगे की स्टोरी मैं कवर करूँगा पार्ट 9 में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।